So welcome again to this interesting session on you know on your differentiation. अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूं, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने बेसिकली d2y/dx² को स्टडी किया था। इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है आपको? d2y/dx², इसको हमने स्टडी किया था। और d2y/dx² के स्टडी में हमने ये पाया था, अगर मैं क्विक रिकैप लिखूं यहाँ पे सो दैट फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, कल का क्लास का एक रिकैप, क्विक रिकैप। देखो, कल हमने डबल डिफरेंशिएशन दैट इज इस टर्म का मतलब समझा था d2y/dx², और हमने इसको क्या बोला था? दिस इज बेसिकली d/dx ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ dy/dx, इफ यू रिमेंबर, राइट? ये हम लोगों ने इसको समझा था d/dx ऑफ dy/dx। तो जिसको अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते थे d/dx ऑफ m, बिकॉज वी नो दैट dy/dx जो है, dy/dx को स्लोप बोलते हैं, and this is one of the most powerful method of finding out slope. What is slope? To understand it in a more better way, slope हम कैसे define करते हैं? It is rate of change of one variable with respect to other. Rate of change of one variable with respect to other. तो अगर मैं बोलूँ rate of change of one variable, this one variable is basically y with respect to other variable is x. अब समझने वाली बात है कि in physics, important, in physics, y and x, they stand for different variables. Suppose this is one set of physical variable. This is one set of physical variable. This is second set of physical variable. If you remember, for example, अगर मैं y को displacement लेता हूँ और x को time लेता हूँ, so this one will become dy/dx will become ds/dt, and this ds/dt is nothing but this is rate of change of displacement, which is velocity, if you remember this, right? So physics में rate of change of one variable with respect to other, it will not be a mere number. You have to understand, it will not be a mere number. It will be something which is having a meaning, and it is a different physical quantity altogether. It's a different physical quantity altogether, right? तो ये बात हम लोगों ने समझी थी कल। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एनालिसिस टूल समझा था, और ग्राफिकल एनालिसिस टूल जो हमने समझा था कल, उस चीज को अगर मैं क्विक रिकैप में डालूं, तो ग्राफिक एनालिसिस टूल क्या था? हमने d2y/dx² से ये पता किया था कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, d2y/dx² अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर d2y/dx² पॉजिटिव हो तो हमारा ग्राफ का जो भी ग्राफ होगा उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, COC स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी अबव द ग्राफ। पॉजिटिव मतलब COC विल बी अबव द ग्राफ। रिमेंबर, याद आ रहा है आपको? और अगर हमारा ग्राफ नेगेटिव d2/dx² नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में हमारा जो COC होगा, COC विल बी बिलो द ग्राफ। रिमेंबर दिस, ये चीज हम लोगों ने देखा था कल का। हमारा यही मेजर डिस्कशन था, यही मेजर अंडरस्टैंडिंग था। इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेजरली हम लोगों ने यही किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे। तो बेसिकली ये जो d2y/dx² की अंडरस्टैंडिंग है, दिस हेल्प्स यू टू ट्रेस और प्लॉट कर्व प्रॉपरली। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। आज का सेशन हम वहीं से शुरू करेंगे। सो दिस हेल्प्स यू टू ट्रेस और प्लॉट कर्व्स एक्यूरेटली, राइट? तो देखते हैं इसको। अगर मैं d2y/dx² का एप्लीकेशन देखूं, तो d2y/dx² का मेजर एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स यू टू, और इट हेल्प्स अस टू प्लॉट कर्व्स। इट हेल्प्स अस टू प्लॉट कर्व्स, राइट? ये अपने को हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी दिस। मैंने कल जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल शुरू करूंगा, मुझे वो एग्जांपल याद है,
लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आई थिंक प्लस 5 दिया था मैंने, यस प्लस 5। ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है इन द रेंज x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इस रेंज में मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अगर किसी ने मेरा बेसिक मैथमेटिकल टूल किट का लेक्चर अटेंड किया है तो उसको पता है कि ये जो ग्राफ है, बिकॉज यहाँ पे y की जो डिग्री है वो 1 है और x की जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सबसे पहले तो बच्चा समझ जाएगा कि ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, इट्स अ कर्व। दूसरी बात याद करो, मैथमेटिकल टूल किट में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है। +1 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एनीथिंग, इट इज बेसिकली अ पैराबोला। याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था आपको ये पैराबोला होता है। और बिकॉज यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है तो दिस इज पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। याद है मैंने आपको सिखाया था, पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला मतलब ये पैराबोला कैसा होगा, ये पैराबोला ऐसा होगा। अब ये बनाएंगे हम पूरा, मतलब यहाँ पे हम पानी रख सकते हैं इसके अंदर, इसको अगर हम एक ग्लास माने या कंटेनर माने तो इसके अंदर पानी हम रख सकते हैं। तो ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब हम इसको इसको इस अंडरस्टैंडिंग को और रिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसमें और हम क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। आई एम इरेजिंग दिस, ये आपको बेसिक पता है, ये मैंने बताया था आपको, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कल आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया था, वो मैंने रिकैप में कवर नहीं किया, बट इफ यू रिमेंबर मैंने कल आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया था। देयर इज समथिंग नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा, समथिंग नोन एज लोकल मैक्सिमा, समथिंग नोन एज ग्लोबल मिनिमा एंड समथिंग नोन एज लोकल मिनिमा। मैंने ये सब का मीनिंग आपको समझाया था। इट वाज अ प्रीटी प्लेन फैक्ट। आपको समझ में आ रहा है? ये ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मतलब जितने भी पीक्स हैं उन पीक में से सबसे बड़ा कौन है, दैट इज अ ग्लोबल मैक्सिमा। और जितने भी ट्राफ्स हैं उनमें से सबसे छोटा कौन है, दैट इज अ ग्लोबल मिनिमा। यू रिमेंबर दिस? याद आ रहा है आपको? रिमेंबर? क्लियर है? गुड गुड गुड। अब देखिए आप आपको समझ में आएगी ये बात। सो y टू द पावर 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं इसके स्टेप्स आपको लिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इस ग्राफ में मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ये हमें कहाँ पे चेक करना है, किन जगहों पे मैक्सिमा मिनिमा की हमें चेक करनी है। तो जो पॉइंट्स है जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है वो होंगे एंड पॉइंट्स, जैसे कि एंड पॉइंट यहाँ पे -1 है और 3 है। और दूसरा पॉइंट जो चेक करना है वो है जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होती है। याद है आपको, कल मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। थोड़ा सा अगर क्विक रिकैप कराऊं, ये जरूरी होता है ऑनलाइन सेशंस में क्विक रिकैप कराना। याद है मैंने आपको ग्राफ इस टाइप से बना के दिखाए थे, याद है? और मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे अगर आप स्लोप ले लोगे जो कि dy बाई डी एक्स है, तो ये सब इन हाईएस्ट पॉइंट्स पे या लोएस्ट पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो होगी, क्या ये सभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी? याद आ रहा है आपको? ये सभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना मतलब dy बाई डी एक्स कितना होना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना मतलब dy बाई डी एक्स कितना होना, 0 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इनमें से अभी देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये डायग्राम यहाँ पे है। इसमें से ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम। ये ग्लोबल है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मैक्सिमम है, उनमें से सबसे बड़ा जो है दैट इज ग्लोबल। और हमारे पास बहुत सारे मिनिमम है, इनमें से जो सबसे कम है दैट इज अ ग्लोबल मिनिमम। तो हमें दिख रहा है कि ग्लोबल मिनिमा ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ये जो ग्राफ है, जिस जोन में हमें टेस्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, हम मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन, अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे? एंड पॉइंट्स में, ग्राफ के एंड पॉइंट्स में चेक करेंगे जहां पे हमें प्लॉट करना है। और
दूसरा पॉइंट जो होगा जहाँ पे चेक करेंगे ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व विल बिकम 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम मिनिमम फिजिक्स में कहाँ काम आता है आपको पता चलेगा, होल्ड करना है, ठीक है? यू विल कम टू नो अबाउट इट। होल्ड, ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आपका कल का रिकैप था, इसको मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता, ये आपको मैंने बता दिया। अभी नाउ वी विल गो अहेड। अभी ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। वो पॉइंट, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे चेक करनी है हमें पता चल गई है। एक पॉइंट है x इक्वल टू -1, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, सॉरी -3 लिखा है गलती से, x इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। वो पॉइंट, वो से भी एक पॉइंट आएगी। तो इस चीज का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, विल इट बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, सब लोग इसको करना जानते हो, इट इज सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल। तो ये वाली चीज हो जाएगी, मैं पूरा करके दिखाता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, यू रिकॉल। So d by dx of x square, will it become 2x minus d by dx of 4x, will it become 4 plus d by dx of 5, 5 is a constant, तो constant का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हमने देखा हुआ है। गाइस जो लोग नए आए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियोस देख के आए, क्या आप वीडियोस देख पाए हो? जो लोग नए आ रहे हैं क्या आप लोग वीडियोस देख के आए हो? तभी आपको आपको समझ में आने लगेगा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अदरवाइज आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ 5 कैसे 0 कर दिया, क्योंकि बताया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो आपको प्रायोरिटी में पहले वो देखना है और फिर क्लास में रेगुलर आना है, देन यू विल फाइंड मोर यूजफुल, राइट? आपको समझ में और अच्छे से आएगा। सो 2x माइनस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया। इससे x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब हमारे पास अभी 3 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से? ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया, इससे मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 2। तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा 3 पॉइंट्स पे चेक करने हैं, -1, 3 एंड 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? -1, 3 एंड 2, इन जगहों पे हमें चेक करना है। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 कहाँ पे 0 हो रही है, x इक्वल टू 2 पे। अब हम उसके बाद क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज dy बाई डी एक्स, क्या लाए हम dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कैसे? देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब हम स्लोप निकाल रहे हैं उन पॉइंट्स पे जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है, क्योंकि वही पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा। आप अगर कोई भी ग्राफ देखोगे, कल का डिस्कशन याद करो, सपोज मैंने आपको एक ग्राफ ऐसे दे दिया, तो आप देखो जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमा या मिनिमा हमें चेक करना है, यही दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है। तो इन पॉइंट्स पे अगर मैं स्लोप निकालूं विच इज dy बाई डी एक्स, क्या ये जो स्लोप है, ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन और नीचे वाला डॉटेड लाइन, क्या ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? जिसने भी ज्वाइन किया है वो प्लीज, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है वो प्लीज मेरे से ये पॉइंट क्लियर करो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। मेघराज, dy बाई डी एक्स 0 करने का मतलब हम वो पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हैं जहां पे आपको एक पीक मिल रहा है या फिर एक बॉटम मिल रहा है, ट्राफ मिल रहा है, क्रेस्ट या ट्राफ मिल रहा है। क्योंकि क्रेस्ट या ट्राफ वो पॉइंट होंगे जहां पे अगर हम स्लोप निकालें, वो स्लोप विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसीलिए हम dy बाई डी एक्स को 0 कर रहे हैं ताकि हम वो पॉइंट्स निकाल पाए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये होता है कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, ये निकाल पाने के लिए हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आपको बताया गया है कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ से नीचे लाई करेगा। क्या मैंने कल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था? तो इसीलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर समझना आपके लिए जरूरी होता है। तो अभी जब आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, चिंता मत करो, मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से एक और एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा।
d2y by dx स्क्वायर करूंगा तो d by dx ऑफ dy by dx करूंगा ये, और dy by dx की वैल्यू कितनी आई थी, इज इट इक्वल टू 2x minus 4, तो 2x minus 4 अगर मैं करूंगा d by dx ऑफ 2x minus 4, क्या ये हो जाएगा अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे सही से, will you get +2 as your answer? Please check everyone. सबको करना है, will you get +2 as your answer? Yes, you will get +2. +2 क्या है, क्या ये पॉजिटिव है? +2 पॉजिटिव है तो याद करो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था ये ऑलरेडी कि अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो उस केस में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ जो होगा क्या वो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, तो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा मतलब इस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, बता सकते हो? मिनिमा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो d2y by dx स्क्वायर +2 आ रहा है, तो d2y by dx स्क्वायर +2 आ रहा है मतलब dy by dx जिस पॉइंट पे 0 थी विच इज x इक्वल टू 2, इस x इक्वल टू 2 पे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिनिमा मिलने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझो। मैं अभी एक दूसरे स्लाइड में जाऊंगा। एवरीवन प्लीज, मैंने आपको क्या बताया है, वी नीड टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा एट -1, 3 विच आर द एंड पॉइंट्स जिस रीजन में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड वी विल चेक इट एट 2। ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है कि 2 में हमें मिनिमा मिलने वाला है, 2 में हमें मिनिमा मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी, अब ये मिनिमा मिलेगा, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है, लेट्स सी दैट। अब कैसे करें, मैं इसको फिर से इस ग्राफ को यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, घबराना नहीं। 1x² - 4x + 5 हो गया ये, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 3 है, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हमें ये ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू -1 पे, सॉरी, x इक्वल टू -1 पे प्लॉट करेंगे, दूसरा x इक्वल टू 3 पे प्लॉट करेंगे, और तीसरा x इक्वल टू 2 पे प्लॉट करेंगे। तो ये प्लॉट करने के लिए मुझे x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन की क्या वैल्यू है ये निकालना जरूरी है, बिकॉज जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, मैं ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करूंगा, x और y के बीच में, तो x की पर्टिकुलर वैल्यू -1 पे y की क्या वैल्यू आ रही है, क्या ये मुझे निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, सब लोग देखें, -4 इंटू -1 + 5, कितना आ जाएगा बेटा जी ये, 4 + 5 9, 9 + 1 10, क्या सबको समझ में आया, y की वैल्यू 10 आ गई। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, सब लोग बोलें, x इक्वल टू 3 पे इज इट 3 स्क्वायर, सब लोग बोलें, -4 इंटू 3 + 5 कितना आएगा, बोलो, 9 + 5 14, 14 - 12 +2 आ रहा है क्या, वेरी गुड। और x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, x इक्वल टू 2 पे आ जाएगा 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 + 5, क्या 5 4 9, 9 - 8, क्या y की वैल्यू +1 आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो ध्यान से देखो, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 10, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू +2 और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, आइए मिलके करते हैं, सब लोग अपने कॉपी में खुद से भी बना सकते हो ये, ठीक है। अभी देखो y की जो वैल्यू है 10 2 1 ऐसे वैल्यूज हैं, और x की वैल्यू है -1 3 एंड 2। सो लेट मी टेक द प्लॉट ऑफ y एक्सिस जो है, इसको मैं 2 2 के गैप ले रहा हूँ, 2 4, आपको ये बेसिक बातें समझ में आती है राइट, 2 2 के प्लॉट ले रहा हूं मैं, और x पे मैं ले रहा हूं ये -1 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ऐसे ले रहा हूँ। नाउ लेट्स सी, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 10 है, सो आई विल गेट माई फर्स्ट पॉइंट समवेयर हियर, ठीक है, मैंने इसे डॉट यहाँ पे लगाया। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 इसके मिड पॉइंट पे कहीं पे आएगा, तो समवेयर हियर आई गॉट दिस पॉइंट। और x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू है 2, सो आई विल गेट इट समवेयर हियर।
नाउ लुक एट दिस ग्राफ। अब हमें अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो हमारे कैलकुलेशन में पहले नहीं थी, बट हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है कि हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। तो वाई एक्सिस को कट करेगा मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, क्या यस और नो? ये हमने जबरदस्ती का एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हमें निकालना पड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको बेसिक मैथ्स आती है भाई, है ना? आप सब लोग स्टैंडर्ड 10th पास हो, सब लोग स्टैंडर्ड 10th में बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हो, तो जबरदस्ती का हमें ये एक एनालिसिस करना पड़ा। जबरदस्ती का एनालिसिस है, क्यों करना पड़ा? टू फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर दिस ग्राफ विल कट द y एक्सिस। बताओ x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? वेरी गुड, सबको आ रहा है क्या? y की वैल्यू +5। तो y की वैल्यू +5 मतलब +5 वाला पॉइंट जो होगा इनके मिडिल में कहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब लॉजिकली सोचो, आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसको स्मूथ लाइन से अगर आप ज्वाइन करो, देखो मैं अभी ट्राई करूंगा, स्मूथ लाइन से आप अपने पास ज्वाइन करोगे तो ये जो ग्राफ आएगी ये कुछ ऐसी आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मैंने ट्राई किया है इसको एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन करने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समथिंग लाइक दिस यू विल गेट द ग्राफ। दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। जस्ट हैव अ लुक, क्या आपको इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 2 पे? ग्राफ को देखो, क्या आपको इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 2 पे? यस और नो? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे जो आपने टेंजेंट खींचा है, सपोज आई इस लाइन को मैंने टेंजेंट लाइन बोल दिया, ये जो टेंजेंट आपने खींचा है, क्या ये टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस है? बोलना पड़ेगा दोस्त, बोलना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट बी क्वाइट, आपको बोलना पड़ेगा। यस और नो? क्या सबको समझ आया है? पक्का? 100%? जो लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है क्या उनको समझ में आ रहा है? मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको समझ में आया है? थोड़ा थोड़ा तो, इतना तो मैथ्स आपको आता है, राइट? फाइन, गुड। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ। तो इस ग्राफ का नेचर आप देखो, इस ग्राफ का नेचर तो देखिए, जब आपके पास, ध्यान से सुनना, जब आपके पास ये इक्वेशन सिर्फ दे दी गई थी, दिस इज द इक्वेशन प्रोवाइडेड टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब जो एल्गोरिदम है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। व्हाट इज द एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन? तो मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, कैसे मैं निकालूंगा? तो पहला स्टेप है फाइंड dy by dx, ठीक है। दूसरा, इक्वेट dy by dx to 0 and get the coordinates or points। 3, मैक्सिमा और मिनिमा, एल्गोरिथम को अपने दिमाग में सेट करो, ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन will be at end points or at the point decided by step 2। चलेगा? स्टेप नंबर 4, find d2y by dx square and check its sign। find is the graph in quadratic form? yes, it is a quadratic form ना। हमेशा ग्राफ क्वाड्रेटिक फॉर्म का रहेगा ये जरूरी नहीं है, आपको कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है और उसका प्लॉट आपको समझने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको समझ में आएगा। पहले आप ये जो मेथड है, इस मेथड को मास्टर ही करें। अब आपको समझ में आता है कि y और x की जगह पे कोई भी फिजिकल वेरिएबल हो सकता है। सपोज मैंने वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया आपको, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखते साथ ही ग्राफ को समझ में आना चाहिए आपको कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ग्राफ रिलेटेड आते हैं, तो आप ग्राफ देखते साथ ही बोल दोगे कि आपका ग्राफ का नेचर कैसा है। सबसे पहले जैसे कि इस ग्राफ को देखते साथ ही आप बोल दोगे कि ये लीनियर तो नहीं हो सकता, तो अगर ऑप्शन में कोई लीनियर ग्राफ है तो तुरंत उसको कट करके उड़ा दोगे। यस और नो? हाउ इज द रेंज एंड एंड वैल्यूज फाउंड? रेंज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, रेंज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जिस रेंज में आपको ग्राफ चाहिए वो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, फिजिकल केसेस में हम अपनी अकल लगाएंगे टू फाइंड आउट द रेंज, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड इट आउट, वो हम अपनी अकल लगाएंगे। तो जब हम वो सब चीजें करेंगे तो अपने समझ में आएगी। फिलहाल आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैक्सिमम मिनिमा की मदद से आप मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन, लेट मी राइट इट डाउन। फाइंड d2y by dx स्क्वायर एंड चेक इट साइन। ठीक है, तो d2y by dx स्क्वायर चेक इट साइन मतलब आपको पता है, चेक इट साइन को इसको मैं 4a यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्या समझ में आया है? सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू draw the graph. Okay, now let me, there is one request to explain the third point. देखो, कोई भी अगर ग्राफ दिया जाए और उस ग्राफ के आपको लिमिट्स दे दिए जाएं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आप इस ग्राफ को प्लॉट करें या फिर ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो जो एंड पॉइंट्स हैं सबसे पहले उन्हें हमें लेना पड़ेगा। दैट कैन बी इधर मैक्सिमा और मिनिमा, पहली बात। और दूसरा, और कोई पॉइंट है कि नहीं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम dy by dx को 0 के बराबर करेंगे। तो जब हम dy by dx को 0 के बराबर करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की कोई वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि इस केस में हमें x की वैल्यू मिली थी +2। तो हमारे पास एंड पॉइंट्स और dy by dx को 0 करने के बाद जो पॉइंट्स मिले, इन सभी पॉइंट्स पे हमें टेस्ट करना है कि हमारा ग्राफ जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ please keep this algorithm in your mind. Try to jot down anything if you want to, so that that will help us to solve the next question. मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ, आपको इस सवाल का जवाब देना है और आपको खुद ही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हैव यू नोटेड इट डाउन whatever is there in your white board? थोड़े से मेन पॉइंट एटलीस्ट एल्गोरिथम नोट कर लो और बाद में अपने नोट्स बनाना। ठीक है, चलेगा? चलो आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। चलो ये देखो, अगर तुम देखोगे ध्यान से, सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल, suppose I take another example, y is equal to x square minus 6x, and suppose I give you the range x greater than equal to 0 less than equal to 4। मुझे इस ग्राफ को आपको प्लॉट करके दिखाना है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना है, या मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है इस रेंज में आपको बताना है। किस पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको बताना है। ठीक है, एल्गोरिथम को फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप, हमको किन किन पॉइंट्स पे चेक करना है। हमको एक पॉइंट पे चेक करना है एक्स की वैल्यू, जो एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक है 0, दूसरा है 4। तीसरा कैसे निकालेंगे? तीसरा या चौथा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, क्या dy by dx 0 करें? गुड, यू आर समवन गेटिंग आंसर्स, गुड। सब लोग पूरा प्लॉट करके दिखाओ और लास्ट में हम लोग आंसर मैच कराएंगे। dy by dx को 0 के बराबर करेंगे, तो dy by dx 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इज इट 2x minus 6? मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आई वांट टू टेक फ्यू नेम्स। अनंत, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मानस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? There is someone with the name Makarand, are you understanding? Siddhi, are you understanding? Please stay tuned and please listen to me. मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है। आपको कोई किसी पॉइंट पे दिक्कत हुआ, आप अपना हाथ रेज करें और पूछ लें। यू कैन आस्क, इवन दैट प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन जूम। आप अपना हाथ उठाओ और अपने क्वेश्चन पूछ लो while the class is going on. That will give you a correct feel of the class also, right? 2x minus 6 equal to 0 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? इसकी वैल्यू आएगी x equal to 3। इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट आया हमारा वो आया x equal to 3। इन पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करनी है। अब dx equal to 0। अब मैं ग्राफ प्लॉट अभी फिलहाल नहीं करूंगा, इसके बाद हम निकालेंगे क्या स्टेप्स? देखो, d2y by dx स्क्वायर। अगर हम d2y by dx स्क्वायर निकालें तो वी आर डूइंग व्हाट? d by dx ऑफ dy by dx। और dy by dx कितना है बोलो? 2x minus 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, विल इट बिकम d by dx of 2x minus d by dx of 6? everyone please, will it become 2 plus 2? तो क्या d2y by dx स्क्वायर जो आ रहा है, क्या d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है? एल्गोरिथम देखें, अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या पॉइंट है? मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा, वेरी गुड।
वेरी गुड। तो क्या ये मिनिमा पॉइंट है? सो d2/dx² +2 आने के कारण हमें समझ में आ गया कि एक मिनिमा पॉइंट है। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0, 4, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यूज निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। x की जगह पे 4 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई? 16 माइनस 24, इज इट -8 एवरीवन? और जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 18, इज इट -9? So this is what is the value of, this is what are the values of x and y that we are getting, ठीक है। अब मुझे इसका कर्व ड्रॉ करना है। कर्व जो ड्रॉ करेंगे, कर्व जो ड्रॉ करेंगे, दिस वन क्वेश्चन, फाइन, नो क्वेश्चन, ठीक है। कर्व जो ड्रॉ करेंगे, इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए देखो x की वैल्यू सारे पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या मुझे इसका कर्व ड्रॉ करना चाहिए? इस तरीके से लॉजिकली कि मैं अपना इधर मैं अपना x एक्सिस बना देता हूँ और जो मेरा y एक्सिस है इसको मैं नेगेटिव साइड में ही ले लेता हूँ। यस और नो? क्योंकि सारे वैल्यूज नेगेटिव हैं। यस और नो? चलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो यहीं पे हो गया। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -9, तो -9 लेने के लिए ये 0, इसको मैं -2, -4, -6, -8, -10 करता हूँ, तो -9 विल बी समवेयर हियर। तो x की वैल्यू जब 3 करूंगा, 0, 1, 2, 3, x की वैल्यू जब 3 है और ये 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? -9, -9 विल बी समवेयर हियर, ये एक पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -8, -8 विल बी समवेयर हियर। तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगी। स्मूथ ग्राफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सो आप देखो ध्यान से, क्या आपको समझ में आया कि x इक्वल टू, ध्यान से सुनना, क्या आपको समझ में आया कि x इक्वल टू 3 पे you are getting the minimum? Are you seeing it? x equal to 3 पे you are getting the minimum because x equal to 3 पे d2/dx² की वैल्यू क्या आ रही थी? प्लस आ रही थी। so you are getting the minimum because इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए वो इस ग्राफ के ऊपर ही कहीं पे होगा, जहां पे हम पेंसिल का, सॉरी, जहां पे हम कंपास का नीडल रखेंगे और पेंसिल को घुमाएंगे तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। तो इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे इस ग्राफ के ऊपर होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्लैरिटी है? सबको समझ में आई है? कोई खास बात नहीं है, ये कर्व प्लॉटिंग आपको सीखना है, देखते साथ ही बताना है क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुन, देख, जब देख देख ध्यान सुनना, अभी 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 कोई रेस्पॉन्स मत दो। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी, एकदम एकदम ध्यान सुनो। देख, जब तेरे को y इक्वल टू x² - 6x दिखाई दिया तो तेरे को साफ साफ दिखाई दे दिएगा क्या क्या बात है, तू देखते साथ ही बता देगा बिना कुछ किए। देखते साथ तेरे लिए मुंह जबानी चीज है। सबसे पहले ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यस और नो? पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ठीक है। दूसरी बात, ये पैराबोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो इट्स अ पैराबोला। ये बात आपको समझ में आती है? तीसरी बात, इस इक्वेशन में x² का जो कोफिशिएंट है वो है +1। +1 मतलब ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। क्या अगर हम यहाँ पे पानी रखें तो क्या पानी यहाँ पे अंदर रह जाएगा? इज इट पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इट्स अ पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। तो बिना कुछ किए आप ये जवाब दे सकते हो, यस और नो। लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का फंडा लगाना पड़ेगा। किसकी मिनिमम वैल्यू किस एक्स पे होगी और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का फंडा चाहिए। लेकिन आप इतना तो बता सकते हो कि एक कर्व है, ये एक पैराबोला है और ये एक पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। बोल मेरी बात चमकी? क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? एवरीवन, एवरीवन इन सिंक व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कोई इशू नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेंगे सो दैट वी कैन वी कैन एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा हम कर सकें, ठीक है। आइए, एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया y इज इक्वल टू x³
माइनस 3x प्लस 2, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इस रेंज में मुझे इस ग्राफ के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अब ये कैसा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? दो तीन बातें, नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या फंक्शन है? इट्स अ क्यूबिक फंक्शन। आर यू सीइंग इट? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, सो इट्स अ क्यूबिक फंक्शन। तो अगर ये क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये पैराबोला नहीं है, लेकिन ये एक कर्व है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। कैसे करें? तो हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करनी पड़ेगी एंड पॉइंट्स पे। गुड, सब लोग देखना, dy by dx is 3x square minus 3, check it out, it is x cube, ठीक है। तो -2 2, तो हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट है -2, दूसरा एंड पॉइंट है +2। हमें यहाँ पे शायद मिडल के भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने ये एक ट्रुथ टेबल बना लिया आपके लिए, ठीक है। आइए, सो x -2 +2। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें dy by dx करेंगे। तो dy by dx अगर करेंगे, इट विल बिकम 3x स्क्वायर -3, और dy by dx को अगर 0 करेंगे, इससे मुझे वैल्यू आएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो अगर हम सॉल्व करें वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज +1 एंड -1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मैं अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे अगर d2y by dx स्क्वायर करूं अभी, तो d2y by dx स्क्वायर विल बी d by dx ऑफ dy by dx, सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, विच इज d by dx ऑफ dy by dx कितना आया बेटा बोल? क्या ये 3x स्क्वायर -3 है? तो इसका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बिकम 6x। तो 6x आ रहा है d2y by dx स्क्वायर। वेरी गुड। सो d2y by dx स्क्वायर 6x आ रहा है। अब चेक करो, dy by dx 0 आया था दो पॉइंट्स पे, +1 पे और -1 पे। तो मैं d2y by dx स्क्वायर को चेक करूंगा इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर। सो d2y by dx स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू +1 रखूं तो दिस वन विल बिकम 6 into +1 which is +6, एंड d2y by dx स्क्वायर अगर मैं निकालूं x इक्वल टू -1 पे, so this one will become 6 into -1 which is -6। Are you understanding this? क्या ये सबको समझ में आया? तो देखो d2y by dx स्क्वायर +1 पे +6 आ रहा है, +6 आ रहा है मतलब ये है मिनिमा, एंड d2y by dx स्क्वायर x इक्वल टू -1 पे आ रहा है -6, तो माइनस आ रहा है मतलब -1 पे ये आएगा मैक्सिमम। वंस अगेन, आपने dy by dx इक्वल टू 0 किया, आपको यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिले। इससे पहले के सारे फंक्शंस में हमें x के 1 वैल्यू ही मिल रहे थे, सिंगल वैल्यू मिल रहे थे, क्योंकि वो सब क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे। अभी आपको अभी आप हैंडसाइड पे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्यों हो रहा है। लेकिन इस बार जो मैंने फंक्शन लिया है वो मैंने क्यूबिक फंक्शन लिया है, यस और नो, मतलब उसकी जो डिग्री है वो 3 है। अगर मैं अब dy by dx निकालता हूं तो मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, +1 एंड -1। तो मुझे चेक करना पड़ेगा +1 एंड -1, dy by dx 0 मतलब +1 और -1 पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, ये दोनों ही टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होते थे मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी। तो अब सवाल है कि +1 और -1 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ये समझना है। तो उसके लिए मुझे d2y by dx स्क्वायर करनी पड़ेगी। d2y by dx स्क्वायर किया तो वो आ गया 6x। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? नाउ ऑल आर इन सिंक विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो, मे बी? बोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ सब लड़कों के डाउट्स आ रहे हैं, तो आई एम आंसरिंग टू दोस। तो d2y by dx स्क्वायर 6x आ रहा है। तो अब d2y by dx स्क्वायर मुझे दोनों वैल्यूज पे निकालनी पड़ेगी। कौन कौन से वैल्यूज पे? x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 पे। अगर मैंने निकाला x इक्वल टू +1 पे तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 6 into +1 दैट इज +6, और अगर मैं x इक्वल टू -1 पे निकालूं इट विल बी 6 into -1 व्हिच इज -6। यस, नो, मे बी? गुड। तो x इक्वल टू +1 पे मुझे मिल रहा है मिनिमा और x इक्वल टू -1 पे मिल रहा है मैक्सिमा। याद करो कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू +1 पे, बिकॉज d2 by dx को प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर विल लाई अबव द ग्राफ। यस,
और अगर d2y/dx² x इक्वल टू -1 पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर विल लाई बिलो द ग्राफ। तो जब अबव द ग्राफ आएगा मतलब हमारा ग्राफ ऐसा होगा, और जब बिलो द ग्राफ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। क्या समझ में आई ये बात? कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, राइट? कुछ भी रट्टा मारने का नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? अब मेरी बात सुन। तो हमारे पास x इक्वल टू -2 +2 एंड पॉइंट्स थे, और हमने x के दो और नए वैल्यूज निकाले। कौन कौन से? +1 एंड -1। अब हम इन सभी जगहों पे y की वैल्यूज निकालेंगे। y की वैल्यू बोलो x इक्वल टू -2 पे, कैलकुलेशन करके बताओ। -8 +6 +2 0, +2 पे बोलो 8 +2 10, 10 - 6 +4, वेरी गुड। +1 पे बोलो 1 +2 3, 3 - 3 0, +1 पे भी 0 क्या, वेरी गुड। -1 पे बोलो -1 +3, 3 + 2 5, 5 - 1 is +4। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। चलिए इसे प्लॉट करते हैं। सब लोग अपना पर्सनली करो, अपने कॉपी में इसे प्लॉट करो। I am not getting any response from few guys here. Means I am not able to understand because they are not responding. They just are, you know, just they are saying that fine. You continue. आपको जो करना है कर लो, हम तो नहीं समझेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? You do not have to follow a non-cooperation movement, guys. You have to cooperate with me. If I am asking you, please respond. समझ में आया सबको? Good. अब सुन मेरी बात, इसको प्लॉट करना है। अपने 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 कॉपी में प्लॉट करो, खुद से प्लॉट करो, खुद से प्लॉट करो, इसको खुद से प्लॉट करो, आपको बताना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ले लूंगा मैं जबरदस्ती का एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आएगी 2। ये मैंने जबरदस्ती कर दी। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, ये 2 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ गई, तो दिस इज माई पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब देखेंगे x इक्वल टू -1 पे कितना, x इक्वल टू -1 पे ये -1 है, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 4 है, इट इज समवेयर हियर, ठीक है। x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 0 है, तो इट इज समवेयर हियर, ठीक है। सारे वैल्यूज देखेंगे आप, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू +1 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू +1 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू +2 पे y की वैल्यू 4। अभी देखो आपकी ग्राफ कैसे आई, ध्यान से सुनना, समझ में आई बात? अब अभी ग्राफ कैसे आई इसको थोड़ा सा समझेंगे। आई एम टेकिंग अ ग्रीन कलर्ड, ये आया भाई साहब मेरा ग्राफ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। अब कोई रिस्पॉन्स मत देना, मेरी बात ध्यान सुनो। मैं यहाँ पे आपके लिए एक और पॉइंट लेता हूँ, मैं बताऊंगा मैंने ये पॉइंट क्यों लिया। x इक्वल टू सपोज -3 लिया, -3 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। -3 समवेयर हियर, तो -3 अगर मैंने लिया, -3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? -27 +9 +2। तो y की वैल्यू किधर चली जाएगी? ये ऊपर नहीं जाएगी। यही मुझे बताने के लिए आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये एक्चुअली गलत बनाया है, आपको समझ में आ जाएगी। ये ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सोचो, जब मैंने x की वैल्यू -3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -27 +9 +2, 11 - 27, इज इट -16? वेरी गुड। तो -16 आने का मतलब क्या है? क्या मेरी y की वैल्यू नेगेटिव जाएगी? मतलब मेरी जो ग्राफ है, मेरी ग्राफ इधर जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ जाएगा मेरा ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आई है?
क्या मेरी बात समझ में आई है? नीचे जाएगी ये ग्राफ, ऐसे जाएगी ये ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, तो दिस इज व्हाट इज योर ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है आपको एग्जामिनेशन में जो मैंने ग्रीन कलर वाला दिया था, एक ग्राफ ऐसे बना के देगा वन, और दूसरा ग्राफ सेकंड वाला ऐसे बना के देगा, और आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में ग्राफ कौन सा है। आप देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे सही में। अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहेगा तो वो एक ग्राफ बनाएगा -2 के बियॉन्ड, ऊपर की तरफ ले लेगा, +y ले लेगा उसका कोऑर्डिनेट, और दूसरे में माइनस में रखेगा। तो आपका आंसर कौन है, ये उसी को समझ सकता है जिसको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर अच्छा सवाल देगा तो। क्या क्लैरिटी है ये? अदरवाइज आपको ये ग्राफ कैसे प्लॉट करना है क्या आपको समझ में आया? अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, रेंज कौन सा है। मैंने रेंज लिया है, ध्यान सुनना, मैंने रेंज लिया है -2 से 2 इंक्लूसिव। तो -2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, +2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एंड दैट इज 4, एंड राइट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इस फंक्शन का विद इन दिस रेंज मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या मेरी बात सबको समझ आई है? मानस, मानस, ओम प्रकाश, समझ में आया कि नहीं दोस्त? क्या क्लैरिटी है? अनंत, समृद्धि, guys there is someone by the name Makarand. What is that guy's name? Actual name क्या है उसका? मकरंद उसका नाम है या उसके डैड का नाम है या फिर उसका नाम क्या है? मेक एंड, अच्छा आपका नाम मकरंद ही है, ठीक है, ओके ठीक है, आपका ओरिजिनल नाम मकरंद ही है ना, बस वही मुझे जानना था, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स का नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है? तो आपने क्या समझा, सुनो ध्यान से। आज मैं अगर समअप करूं, फिर से मैं समअप करूं अगर डिस्कशन को, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ को देखते साथ हमें उस ग्राफ के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहला, क्या वो लीनियर है या नहीं है। मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से सुनो। अभी जितना आपने पढ़ा है, अभी आपकी इसमें क्या आपके पास अभी मास्टरी हो गई, ध्यान से सुनिएगा। आपकी मास्टरी इसमें होनी चाहिए कि आप ग्राफ को या कोई भी इक्वेशन को देखते साथ, ध्यान से सुनना, जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन आपको क्या क्या बोलना आना चाहिए। लीनियर है या नहीं, लीनियर है या कर्व है, क्या ये देख के बता दोगे? राइट। अगर लीनियर है, ठीक है, अगर लीनियर है तो आपको पता है कि इसका जो dy बाई डी एक्स है ये कांस्टेंट है, और अगर कर्व है तो आपको पता है कि इसका जो dy बाई डी एक्स है वो वेरिएबल है। यस, dy बाई डी एक्स वेरिएबल है, मतलब अलग अलग जगहों पे हमें dy बाई डी एक्स के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। यस और नो? अच्छा, dy बाई डी एक्स जहां पे वेरिएबल होगा वहीं पे d2y बाई डी एक्स पर निकालने का फायदा है। अगर d2y बाई डी एक्स पर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उस ग्राफ के ऊपर लाई करे, मतलब हमें मिनिमा का पॉइंट मिल सकता है, हमें मिनिमा मिल सकता है। कहां पे मिल सकता है? वहां पे जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो, उस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिल सकता है, ठीक है। और अगर d2y बाई डी एक्स पर नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ जो है वो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा। इस केस में हमें d2y बाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? नेगेटिव मिलेगी। क्या क्लैरिटी आई है? ओके, देयर वाज वन हैंड रेज्ड, गलती से क्या, ठीक है, ओके कोई नहीं। सो d2y बाई डी स्क्वायर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। d2y बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव होने का मतलब क्या, d2y बाई डी स्क्वायर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? सो ग्राफ देखते साथ लीनियर है नॉन लीनियर समझ में आ जाना चाहिए, उससे ही आपके एक दो ऑप्शन हट जाएंगे। दूसरी बात, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जहां पे भी होगा, यू नो, वहां पे हमारा मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है ग्राफ, ठीक है। तो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो निकालने के लिए हमें d2y बाई डी एक्स करनी पड़ेगी। ये एल्गोरिथम आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अगर d2y बाई डी एक्स आपने निकाला है तो d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा होगा कि ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा, मतलब वहां पे मिनिमा आने के चांसेस है। और अगर d2y बाई डी एक्स नेगेटिव है तो वहां पे
मैक्सिमा आने के चांसेस है। व्हाई डू यू थिंक आई एम सेइंग चांसेस? व्हाई डू यू थिंक आई एम सेइंग चांसेस एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा? क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को एक गिवन रेंज में जनरली डिफाइन करते हैं, तो उस रेंज में हमारा एंड पॉइंट्स भी मिनिमा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या एंड पॉइंट्स भी मैक्सिमा हो सकता है। क्या क्लैरिटी है ये? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चांसेस हैं। अदरवाइज अगर कोई रेंज ना दिया रहे तो डेफिनेटली उस पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेंज स्पेसिफाइड है तो आपको हो सकता है कि एंड पॉइंट्स पे आपको मिनिमा मिल जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, गुड। अब मेरी बात सुने ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सपोज मैं आपको कुछ बेसिक इक्वेशन देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैं आपको दूं इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर आपको कंप्लीट पीएचडी करनी है। देख, शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? पैराबोला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल +1। क्या ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है? क्या ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है? यस। अब मेरी बात सुन, ये ग्राफ एक्चुअली दिखेगा कैसे, ये निकालने के लिए मेंटली ओरली बोल। क्या ओरली तू dy बाई dx कर सकता है? तो dy बाई dx करेगा तो 2x आएगा, dy बाई dx को 0 करेगा तो x की वैल्यू 0 आई। अब तेरे को समझ में आ रहा है कि x की तेरे को एक सिंगल वैल्यू मिल रही है 0। अब इस पॉइंट पे इस ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। क्या होगा वो निकालने के लिए क्या मैं dy बाई dx पर करूं? यार तेरे को समझ आ रहा है क्या? क्या ये +2 आई है? +2 आई है मतलब x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? मिनिमा। वेरी गुड। तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, सुन ध्यान से। क्या मेरी बात समझ में आई है? x इक्वल टू 0 पे मिनिमा मिला, बोल हाँ या ना। अरे चमका कि नहीं भाई? चमका? क्या क्लैरिटी है ये? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देख ध्यान से, एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते तेरे को समझ में आएगा। सपोज आई गिव यू अ ग्राफ y इक्वल टू x क्यूब। आइए, सपोज आई गिव यू अ ग्राफ y इक्वल टू x क्यूब। तो y इक्वल टू x क्यूब अगर मैं दूं, ये ग्राफ में दे रहा हूं, इसको प्लॉट करना है। तेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर जहां पे भी आया तो तेरे को आंख मूंद करके dy बाई dx, मेरे दिमाग में ध्यान सुनना, स्लोप जहां पे भी निकालने की बात हो रही है, आप तो ऐसा रट लो कि हमें dy बाई dx से ही आगे बढ़ना है। मैंने जो बताया था कि अगर लीनियर है तो del y बाई del x एंड dy बाई dx आर सेम, एवरीथिंग इज फाइन। बट तुम्हें बहुत फास्ट करना है। तुम्हें मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, वेदर लीनियर या नॉन लीनियर। हमारे लिए सॉल्यूशन कौन लाता है? कोऑर्डिनेट या कैलकुलस? कोऑर्डिनेट या कैलकुलस? लीनियर है या नॉन लीनियर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन हमें डेफिनेटली 100% सॉल्यूशन देगा? कैलकुलस। वेरी गुड। तो आंख मूंद करके dy बाई dx लगाएं, आंख मूंद करके dy बाई dx लगाएं। चलिए dy बाई dx लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यार समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो dy बाई dx अगर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर। बोल चमका कि नहीं? इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। +0 -0 का कोई मतलब नहीं होता, x की वैल्यू 0 आई। अब तेरे को क्या करना है बोल? अब तेरे को d2y बाई dx करना है। d2y बाई dx करेगा तो क्या आएगा रे बेटा? 6x। 6x करेगा तो x की वैल्यू 0 डालेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे चेक करना है तेरे को। x की वैल्यू 0 डालेगा तो यू आर गेटिंग d2y बाई dx इक्वल टू 0। 0 को आप पॉजिटिव ही मानो, ठीक है? तो आपका ग्राफ कैसे चलेगा? आपका ग्राफ वैसे ही चलेगा, ऐसे कर्व। ये पैराबोला नहीं है, ये कर्व ही है। इस टाइप से ये जा रहा है। अब अभी तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे पता चला आपको dy बाई dx ऐसा ही होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव अगर मानते हैं तो इस कर्व का कर्वेचर ऐसा होगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ऊपर लाई करना चाहिए, तो ग्राफ को ऐसे ही जाना है। नहीं आया यार? आया कि नहीं? बोल बोल, आया कि नहीं? समझ आया? अब सुन ध्यान से, देख तेरे को कितना मजा आएगा अभी। ये देख, सपोज मैंने तेरे को एक ग्राफ दिया, ध्यान सुनना। सपोज मैंने तेरे को एक ग्राफ दिया y इक्वल टू क्या दूं क्या दूं क्या दूं, ठीक है, ध्यान सुन, ठीक है? y इक्वल टू √x दे रहा हूं मैं, ठीक है? एंड आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ दिस ग्राफ बिटवीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? इसके बीच में मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है। चल अकल लगा। सबसे पहले तेरे को समझ में आएगा कि ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, राइट? सबसे पहले हम अकल लगाएंगे dy बाई dx। यार अभी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉपी में करना शुरू करो फटाफट फटाफट। सर प्लीज रिपीट, y इक्वल टू x क्यूब, COC थिंग। y इक्वल टू एक्स क्यूब में मैंने बोला जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको 0 मिला। 0 को क्या मानोगे आप? पॉजिटिव ही मान रहे हो। वैसे आप बोल सकते हैं सर 0 तो मिडिल में आ रहा है, इस साइड पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव ही मानो। क्या क्लैरिटी है ये? यस, अंडरस्टूड? ओके।
सो dy by dx क्या आएगा बोलो, dy by dx क्या आएगा बोलो, dy by dx विल बी हाफ x, बोलो हाफ x टू द पावर माइनस हाफ आएगा, इज इट dy by dx? ठीक है, सो dy by dx आया तो यू नो dy by dx आया, ये d2y by dx स्क्वायर बोल, d2y by dx स्क्वायर बोलेगा कोई, d2y by dx स्क्वायर विल बी माइनस 1/4 x टू द पावर माइनस 3/2, यस और नो? अब लॉजिकली सोच, ग्राफ प्लॉट करना है, देख x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ जा रहा है, अभी d2y by dx स्क्वायर x टू द पावर माइनस 3/2 आ गया, ये चीज देख, ये चीज अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, किसी पॉइंट 1 पे मुझे चेक करना है d2y by dx स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 रखूं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितनी आ रही है बोल, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब x इक्वल टू 1 पे इस ग्राफ को ऐसे रहना है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राफ के नीचे हो, तो आपको क्या लगता है ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा कुछ, तभी सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसके नीचे आएगा, क्या मेरी बात चमकी है, क्या मेरी बात चमकी है, ध्यान सुनना, तो आपको x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 1 पे भी यही है, x इक्वल टू 2 पे भी यही है, मान लो ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, और x इक्वल टू 2 पे भी क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 पे भी ऐसे मिलेगा, मतलब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है, क्या मेरी बात समझ में आई है, तो आपकी ग्राफ ऐसी जाएगी, क्या क्लैरिटी है, ये बोलना पड़ेगा भाई, क्या क्या ये क्लियरिटी है सबको, पक्का 100%, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, नो, गुड गुड वेरी गुड, आ जाओ, देखो ध्यान से, और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं और अच्छे से, ठीक है, सपोज मैं आपको एक और ग्राफ देता हूं, लेट अस टेक वन ग्राफ, y is equal to, let me take black pen, suppose I take another graph, y is equal to e to the power minus x, let me take another graph, y is equal to e to the power minus x, ठीक है, इसका ग्राफ आपको बताना है, चलिए बताइए तो, y इक्वल टू e to the power minus x, इसका ग्राफ आपको बताना है, बताइए तो, बोलिए, y इक्वल टू e to the power minus x, चलिए मैंने कोई रेंज नहीं दिया है, आइए dy by dx करेंगे, पहले dy by dx करेंगे तो क्या आएगा बेटा बोल, e to the power minus x और -1 आएगा, राइट, right, so you will get what, you will get a negative number, d2y by dx square, you are getting d2y by dx square as negative, right, sorry dy by dx as negative, okay, dy by dx नेगेटिव आ रहा है, okay fine, अब देखो d2y by dx square, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है, d2y by dx square ये क्या आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा e to the power x, ये देख -1 e to the power minus x रहेगा into -1 फिर से हो जाएगा, which is e to the power minus x, क्या ये सबको समझ में आया, नहीं आया शायद, एक सेकंड होल्ड करना, देख फिर से d by dx ऑफ माइनस e to the power minus x कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या माइनस बाहर निकाल लूँ, तो d by dx of e to the power minus x will be again -1 into e to the power minus x, क्या आपकी आंसर आएगी e to the power x, everyone please, you got this, so you got e to the power minus x, sorry, e to the power minus x, so you got e to the power minus x, right, अब देखो d2y by dx square की वैल्यू किसी भी वैल्यू ऑफ x पे तुम चेक करो, you would always get it what, मुझे बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ d2y by dx स्क्वायर की किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए, कोई भी x ले लो, d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, गाइस कम ऑन, चसराज इज सेइंग नेगेटिव होगा, ओके, आयुष इज आल्सो सेइंग नेगेटिव होगा, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, हर्ष इज आल्सो सेइंग नेगेटिव, सो एवरीबॉडी इज गोइंग बाय द हर्ड मेंटालिटी, मानस इज आल्सो सेइंग नेगेटिव, वेरी गुड, सैफुद्दीन इज आल्सो सेइंग नेगेटिव, ओके, anyone who is going to show me his or her real intelligence and brilliance, आधे लोग को चमक गया, इसका मतलब बेटा नेगेटिव नहीं है, अगर इतना भाषण तो नहीं मारते, बहुत बढ़िया आयुष जी, बताओ पॉजिटिव क्यों, बोलना पड़ेगा बेटा जी, पॉजिटिव क्यों बोल, ओके
लेट्स सी, देख e टू द पावर माइनस एक्स मतलब वी नो इट इज 2.71 टू द पावर माइनस एक्स। अब x की वैल्यू तू कुछ भी रख, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखा इट विल बी, सपोज x की वैल्यू तू रखा 2, तो इट इज 2.71 टू द पावर माइनस 2, तो इट इज 1.27 1.2.71 टू द पावर 2। तो क्या ये नंबर पॉजिटिव ही आ रहा है? अरे एक्सपोनेंट करना आता है ना, एक्सपोनेंट करना आता है ना। मान ले तूने x की वैल्यू नेगेटिव रखी, x की वैल्यू पॉजिटिव रखी, कोई भी नंबर पॉजिटिव ले ले, क्या 1/2.71 टू द पावर दैट नंबर हो जाएगा? तो वो नंबर छोटा होता जाएगा लेकिन जीरो से तो बड़ा ही होगा ना भाई, जीरो से बड़ा होगा, यस और नो? जीरो से बड़ा होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो जीरो से बड़ा होगा। और अगर मैं x को नेगेटिव ले लूं, अगर मैं x को नेगेटिव ले लूं तो ये 2.71, सपोज x टू द पावर माइनस 2, तो x की जगह माइनस 2 रखूंगा तो दिस विल बिकम 2.71 to the power minus of minus 2. Will it become 2.71 to the power 2? It will again be a positive number. It will again be a positive number. इसका मतलब मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं, मुझे d2/dx² हमेशा क्या मिलने वाला है? हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। तो d2/dx² अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए? मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। बोल चमका कि नहीं? अब लॉजिकली सोच, जब तू ये ग्राफ बनाएगा, अब देख इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड। अब लॉजिकली सोच, ये x है तेरा, ये y है, लॉजिकली सोचना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? ये फंक्शन था तेरा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो यहां से कहीं पे स्टार्ट हुआ। अब यहां से जब स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राफ के ऊपर होना चाहिए, और ये कर्व है तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। देखो, मेरा ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर ब्लू वाला ग्राफ मेरा आंसर है तो d2/dx² नेगेटिव होना चाहिए था। बोल चमका कि नहीं? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Are you all in sync and are you all ears to what I'm saying? Very good. तो मेरा ग्राफ जो है वो रेड कलर वाला ग्राफ है और ब्लू कलर वाला ग्राफ नहीं है। Are you understanding this? क्या ये क्लियर है सबको? Everybody is understanding. Good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, प्रैक्टिस कर लो खटाक से बस। This is the last question that I'm taking. Suppose y is equal to 1 minus e to the power minus x. ये फंक्शन दिया मैंने, इस फंक्शन को प्लॉट करो। y equal to 1 minus e to the power minus x. Everyone please, fast. Okay, let's see. आ जाओ, ध्यान से देखो। dy by dx is equal to what? Is it coming d by dx of, सब लोग मिलके करेंगे, 1 minus e to the power minus x. It is d by dx of 1 is 0 minus d by dx of e to the power minus x. Is it plus e to the power minus x? क्या ये सबका आया है? Everyone will tell me. ये सबका आया है। So dy by dx you are getting e to the power minus x. तो अगर तुम d2y by dx² करोगे, अगर तुम d2y by dx² करोगे तो you will get what? You will get it as minus of e to the power minus x. Yes or no? अब लॉजिकली सोच, x की कोई भी वैल्यू तू डिसाइड कर, कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या अब भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये देखा था कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? क्या e to the power minus x पॉजिटिव आ रही थी? अब e to the power minus x के बाजू में तुमने माइनस साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या d2y by dx² इस केस में क्या एनी वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव होगी? नहीं आया यार।
क्या d2/d² इस केस में एनी वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या नेगेटिव होगी? यस, वेरी गुड. सो d2/d² फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विल बी नेगेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर d2/d² एनी वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव होगी, तो अब सुनो ध्यान से मेरी बात, तुम्हें क्लैरिटी आएगी अब यहाँ पे. अगर d2/d² नेगेटिव हो रही है, सुनना, अगर d2/d² नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? तुम्हारा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसे भी हो, क्या ऐसा होना चाहिए कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस ग्राफ के नीचे होना चाहिए? बोल चमका कि नहीं? इतना भी अगर तेरे को आइडिया है, तो क्या 4 में से एक ऑप्शन को तू सही टिक करके आएगा? बोल हाँ यार. एटलीस्ट तू अपने ऑप्शंस तो रिड्यूस कर लेगा ना भाई. मान ले 4 ऑप्शन है, तेरे को अगर तुक्का भी मारना है तो तू किस पे मारेगा भाई? मान ले एग्जामिनर आ गया तेरे से, जस्ट छीनने ही वाला है पेपर और तेरे को एक तुक्का मारना है, यस और नो. तो जब तू तुक्का मारेगा तो तेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, तो तू सही में से ही अपने ऑप्शन रिड्यूस करके तुक्का मारेगा, एंड यू मोस्ट चांसेस विल बी देयर दैट यू आर राइट, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली तुक्का मारना. क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मेरी बात सुन ध्यान से. क्या मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोल. x इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू है, क्या ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0 विच इज 1 माइनस 1 इज इट इक्वल टू 0? मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 होगी, मतलब मेरा ग्राफ यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट होगा. यस, नो, मे बी. अब मेरा ग्राफ जो है, मेरा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए भाई, तभी तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे आएगा. बोल चमका कि नहीं? यस, नो, मे बी. यस. क्या आपको आज का सेशन अच्छा लगा? डिड यू लर्न समथिंग न्यू? डिड यू लर्न हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स? बिकॉज इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, आपके लिए ग्राफिकल एनालिसिस विल बी जस्ट इट विल बी वन ऑफ योर वेरी पेट एरियाज हो जाएगा. ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ कैसा दिखेगा. और मैं बता रहा हूँ, जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए, जैसे जैसे हमको फिजिक्स में जरूरत होते हैं, वही सब मैंने बताया आपको. आपको बहुत हाई फंडू मैथ्स कोई नहीं पूछेगा, बट आपको सिंपल रिलेशनशिप्स इन ग्राफ के बीच में आना चाहिए. हर्ष जी बरवाड, बोलिए, क्या सवाल है आपका? बोल हर्ष. हर्ष बोल. हर्ष, तूने हाथ उठाया है? हर्ष बोलो. हर्ष. मैक्सिमा और मिनिमा ये फिजिक्स में कहाँ पर यूज होता है? हाँ, फिजिक्स में काम है ना बेटा, तेरे से पूछा जाएगा. मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे सवाल आते हैं. तुमको कराया जाएगा किनेमेटिक्स में. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ. तो उसका एप्लीकेशन तुम्हें मैं बताऊंगा. जैसे कल का जो सेशन है, कल का सेशन मैंने कुछ एप्लीकेशन के ऊपर रखे हुए हैं, किनका एप्लीकेशन कैसा होगा, और वो एप्लीकेशन के बाद ही मैं आपको इंटीग्रेशन में लेके जाऊंगा. ठीक है? और इसके वर्कशीट्स भी जो आपको मिलेंगे, वहां पे भी आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा. क्लियर है हर्ष? हाँ. आपको बताया जाएगा, चिंता मत करो. अभी जो मैंने बताया कैसे एनालाइज करना है, क्या वो क्लैरिटी है? हाँ. गुड, ठीक है, चलो. ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच. सो listen to me now. I will put one session more